अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिर्फ 20 मिनट में बन जाने वाली चिकन की एक बहुत ही वीआईपी कमाल की रेसिपी। जायका कोई इतना लाजवाब होगा कि बस यकीन जाने के खाते खाते हाथ नहीं रुकेगा। आप दो की जगह चार चार रोटियां खाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही कम चीज़ों के साथ बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसमें 4 अदद छोटी इलायची है, जवतरी के 2 फूल मैंने शामिल कर दिए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर 1 किलो बोनलेस मैंने चिकन ली है। बोनलेस चिकन इसमें डाल देंगे, छोटी-छोटी बोटियाँ इसमें हमने यूज़ करनी है बोनलेस चिकन की। तो यहाँ चिकन डालने के बाद इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर चिकन को अच्छी तरह से 6 से 7 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। चिकन को इस तरीके से शुरू में जब फ्राई कर लेंगे तो चिकन की एक जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है इससे, और जायका बहुत ही अच्छा लाजवाब इसका लगता है। तो बस इस तरह से चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए चिकन हमारी काफ़ी हद तक फ्राई हो गई थी। अब इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। प्याज को मैंने इस तरीके से मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया। इसमें पानी शामिल नहीं किया। आप चाहें तो चॉपर में डाल के बारीक चॉप करके भी प्याज ले सकते हैं या इस तरह से पीस के ले लें, लेकिन इसमें पानी का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। तो बस प्याज डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मज़ीद और फ्राई करेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर आप ग्रेटर की मदद से प्याज को ग्रेट करके भी ले सकते हैं। तो बस अब इसे अच्छी तरह से मज़ीद और पकाएंगे ताकि प्याज का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 से 12 मिनट हो गए हैं, और देखिए यहाँ पर प्याज जो है ना वो भी थोड़ी सी चेंज हो गई है कलर में, और चिकन भी बहुत अच्छी तरह से गोल्डन यहाँ पर फ्राई हो चुका है। तो बस इतना ही आपने इसे पकाना है। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, 2 टेबल स्पून भर के। 2 बड़े चम्मच भर के मैंने पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर बस इसे अच्छी तरह से आपने फ्राई लाज़मी करना है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ गई है, और देखिए कितनी आसान सी रेसिपी है। इसमें कोई ज़्यादा मिर्च मसाले कुछ भी नहीं आपको डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर चिकन देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो गया है प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। ये देखें अच्छी तरह से मैंने यहाँ फ्राई कर लिया। अब इसमें मैं नमक शामिल करूँगी। तो यहाँ पर 1 चम्मच भर के अब नमक का इसमें शामिल करना है। 1 चम्मच भर के नमक इसमें शामिल कर दिया है, और इसके साथ ही 1 चम्मच ज़ीरे का पाउडर। बस ये 2 मसाले ही शामिल करने हैं। बस इसे इसी तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए मज़ीद, और इसी तरह से पकाएंगे। 1 किलो चिकन के हिसाब से 1.5 पाव मैंने दही लिया था। दही को फेंट कर लिया है। दही इसमें पूरा शामिल कर देंगे, 1.5 पाव दही है। अब दही के साथ अच्छी तरह से इसकी दोबारा से भुनाई करनी है, इसी तरह से जब तक कि दही का जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता है। इसी तरह से भूनते जाएंगे इसे। दही के साथ बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका बनता है। दही बस बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी भुनाई कर ली। अब इसमें दूध की जो बलाई होती है ना, 1 कप के बराबर है ये मेरे पास। दूध की बलाई इसमें शामिल कर दी है मैंने, 1 कप। अगर आपके पास दूध की बलाई नहीं है तो इस पॉइंट पर आपने 1 कप दूध का इस्तेमाल करना है। इससे बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर दूध की बलाई मेरे पास मौजूद थी, मैंने वो इसमें शामिल कर दी है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और इसमें मज़ीद हम इसमें 1-2 चीज़ें और भी ऐड करेंगे अभी। तो इसी तरह से इसे भूनते जाएंगे। अब इसमें मैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें मैंने इस तरह से 2-2 टुकड़ों में काट कर ली हैं, ये इसमें शामिल कर दिए। और इसके साथ ही काली मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल करना है। तो यहाँ पर 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर मैं अभी इसमें शामिल करूँगी। बाद में फिर जब सर्व करेंगे तो ऊपर से भी हम इस पर थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है। तो चलिए अब इसमें फ्रेश पिसा हुआ काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया था। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह अभी से इसकी लुक आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त लग रही है दिखने में, ये देखें।
और कितनी आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी है। तो यहाँ पर अब इसमें हमने फ़्रेश क्रीम का इस्तेमाल करना है, जो पैकेट वाली होती है ना, डब्बे वाली। अगर आपके पास दूध की मलाई ज़्यादा है ना, फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है फ़्रेश क्रीम इसमें ऐड करने की। लेकिन अगर नहीं है आपके पास तो आप फ़्रेश क्रीम कोई भी डब्बे वाली ले सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसकी भुनाई करने के बाद फ़्रेश क्रीम इसमें डालेंगे। तो यहाँ मैं भी थोड़ी सी बचा लूँगी, थोड़ी सी मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो यहाँ देखिए आधे से ज़्यादा मैंने इसमें शामिल कर दी है। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो देखिए बहुत ही क्रीमी और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये मलाई हांडी बनके तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही आला और बहुत ही मज़े की बनती है। तो जब भी हम रेस्टोरेंट्स जाते हैं ना, तो ये बहुत एक्सपेंसिव हमें मिलती है और घर पे आप बहुत ही कम ख़र्चे में बहुत ढेर सारी बना सकते हैं। अब इसमें स्मोक लगाएंगे, स्मोकी फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पर इसे 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे। बस 1 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटा लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो चलिए अब इसे हटा लेते हैं। 1 मिनट हो चुका है यहाँ पे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ गई है। पूरा किचन हमारा महक रहा है इसकी खुशबू से। अब ऊपर से थोड़ी सी फ़्रेश क्रीम जो मैंने बचाई थी ना, ये इस पर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मलाई हांडी बनके तैयार हो चुकी है। तो आप इसमें ये भी देख सकते हैं, ग्रेवी भी देखिए माशाल्लाह से बहुत सारी बनी है। थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर ऊपर से डालेंगे, थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें ऊपर से मैंने डाली हैं, गार्निश कर दी हैं। तो देखिए दिखने में ही कितनी मज़ेदार लग रही है ये देखें। वाकई में बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बनाने में बेहद आसान है। आप झटपट से मिनटों में बना सकते हैं। आप इसे पूरी पराठों के साथ सर्व करें या चपाती के साथ खाएं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही उम्दा रेसिपी है ये। और जायका इसका इतना ज़बरदस्त आपको लगेगा ना कि आप इस रेसिपी को एक बार नहीं, बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। और यकीन माने कि आप अगर रेस्टोरेंट्स की खाते हैं ना हांडी, तो वो भी आप भूल जाएंगे इसके आगे। इसका जायका कोई इतना गज़ब का है ना कि हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए लुक आप इसकी चेक करें, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार सिल्की सी इसकी ग्रेवी है और ये बहुत ही मज़े की बनी है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वाकई में आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।